सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज रीजनिंग का डाइस जो कल हम लोग पढ़े थे उसी के आगे का पार्ट आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों कल की वीडियो में आप लोगों ने डाइस के बारे में तमाम चीज़ें सीखी कि डाइस कितने प्रकार का होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसे हम स्टैंडर्ड डाइस और कैसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम एनालिसिस करते हैं और पहचानते हैं। आज उसके आगे की सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये है ओपन डाइस। कल तो हम लोगों ने क्लोज डाइस पर तमाम चीज़ें देखी थी, जिसमें स्टैंडर्ड डाइस में हमने देखा था कि प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होता है और इसी बेसिस पर हमने सारे क्वेश्चन किए थे। और अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस था तो उसमें भी हमने 3 कंडीशन देखी थी। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी कि जब 2 ऐसे प्रक्षेप हों जिसमें एक लेयर कॉमन हो तो वहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में चल करके विपरीत सतहों का जोड़ा हम ज्ञात किया जाता था। सेकंड हमने सीखा था कि जब 2 सतह कॉमन होती थी तो बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह होती थी। तो आज हम लोग देखते हैं कि डाइस को ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपना वही पुराना डाइस लेते हैं और इस डाइस को एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों डाइस को ओपन कैसे किया जाता है ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हम डाइस की तमाम लेयर को भी स्लाइड करवाएंगे और कौन सा डाइस सही ओपन हुआ है, कौन सा डाइस सही ओपन नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और, जो लास्ट में आपको प्रश्न दिया जाता है, जैसे लास्ट में मैं एक प्रश्न दूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। इससे हमें ये पता लगता है कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है, एनालिसिस किया है और फिर जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। कल के वीडियो में हमने देखा काफ़ी बच्चे आंसर किए थे, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी यही है सजेशन कि वो पूरा पढ़ें और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके डियर। और फिर जो है जो बच्चे कमेंट करेंगे हम उनको रिप्लाई देंगे। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और इसके साथ साथ आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रॉपर नोट्स बना करके उस चीज़ को कवर जरूर करना है। तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका डाइस है। अगर मुझे इसे ओपन करना है तो ओपन करेंगे कैसे, सबसे पहले समझते हैं। अगर इस डाइस को ओपन किया जाए, आपने कभी गत्ता देखा है जिसमें मिठाई पैक होती है, वो भी तो एक क्यूब होता है ना, कैसे उसको ओपन किया जाता है 2 डायमेंशन में। तो उसी सेम प्रोसेस को हम ध्यान में रखेंगे। अगर इस डाइस को ओपन किया जाएगा सेम ऐसे रख देंगे, नीचे वाली लेयर कुछ यहाँ पे आएगी। अच्छा, इस वाली ऊपर वाली लेयर को ऊपर की तरफ खोल देते हैं, ये उधर खुलेगी। नीचे वाली लेयर नीचे की तरफ खुलेगी, इधर वाली लेयर इधर की तरफ खुलेगी, इधर वाली लेयर इधर की तरफ खुलेगी, और इस ऊपर वाली लेयर को हम कहीं भी रख सकते हैं। इस ऊपर वाली लेयर को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज देखा, इस डाइस में ये वाली सतह इधर खुली है, ये वाली सतह नीचे खुली है, और ये दोनों सतह आपस में विपरीत सतह हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा एक चीज और देखना, इधर वाली लेयर इधर खुली है, इधर वाली इधर खुली है, ये दोनों भी आपस में विपरीत है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डाइस में, किसी भी ओपन डाइस में यदि एक क्रम में 3 से अधिक सतह प्राप्त होती है, 3 से अधिक सतह मिलती है, तो अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती हैं, आपस में विपरीत होती हैं। मतलब ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी, ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी, और जो बची वो आपस में विपरीत सतहें होंगी। मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि अगर एक लेयर में, एक श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक सतहें मिलेंगी तो अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कभी भी ओपन डाइस आपको मिले तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है
कि अगर 3 या 3 से अधिक लेयर एक श्रृंखला में मिलती है, चाहे वो वर्टिकल मिले या हॉरिजॉन्टल मिले, तो अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में क्या होती हैं? विपरीत सतहें होती हैं। अब थोड़ा सा हम तमाम प्रकार के ओपन डाइस लेंगे और उसमें कौन से लेयर किसके विपरीत होगी ये चीज समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं आगे की चीजों को। इसको आपको नोट करना है प्रॉपर। उसके बाद हम यहां पर तमाम ओपन डाइस लेते हैं और उसमें विपरीत सतहों का जोड़ा बनाते हैं। डियर, अभी तक हमने जो डाइस ओपन किया था वो कुछ इस प्रकार का था, ये कुछ ऐसा था अभी जो हमने लिया था। अगर मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूं तो आप कह सकते हैं कि सर 1 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछने का मन है, ये बता दो, ये जो डाइस है इसको स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस? इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं मिल रहा है। अगर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की मानकता क्या है? प्रत्येक विपरीत सतह का योगफल 7 मिलना जरूरी है। अब उसके बाद हम दूसरा लेते हैं। अगर दूसरा एक हमारा प्रक्षेप है कुछ इस प्रकार का, दोस्तों अब करते क्या हैं, इन्हीं सतहों को स्लाइड करके ऊपर नीचे लाया जाता है। इन्हीं सतहों को स्लाइड करके ऊपर नीचे लाया जाता है, जैसे इस प्रकार से। अगर यहां पर कुछ लिख दिया गया और हमें यह जानना है कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर बी के विपरीत होगा डी, बी के विपरीत कौन सी सतह होगी? डी होगी। भाई अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत सतह होंगी। सी के विपरीत क्या होगा? ई होगा। सी के विपरीत क्या होगा? ई होगा। और ए के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। अब जो बचा वो आपस में विपरीत होगा। तो सबसे पहला हमें ध्यान देना है कि अल्टरनेट मिलने वाली सतहें, मतलब वो लेयर ध्यान देना है जिसमें 3 या 3 से अधिक सतहें मिलती हैं और उसमें अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत सतहें होती हैं। अगला हम लोग देखते हैं टाइप। अगर डाइस हमारा कुछ इस प्रकार से खुला हुआ है, सपोज दैट इस प्रकार से खुला है, यहाँ पर भी अगर हमें देखना हो कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आप कह सकते हैं सर बी के विपरीत ई होगा, ए के विपरीत डी होगा और सी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। देखो एक लेयर में 3 से अधिक सतहें मिल रही है ना, तो ए के विपरीत डी होगा, बी के विपरीत ई होगा, सी के विपरीत एफ होगा। मतलब अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में क्या होंगी? विपरीत सतहें होंगी। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अंडरस्टूड? अब डियर एक बात आपको बताना है कि कौन सा डाइस सही खुला है, कौन सा डाइस गलत खुला है, इस चीज का एनालिसिस कैसे होता है अभी आप समझिएगा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइस सही खुला है। क्वेश्चन है, नहीं तो निम्न में कौन सा डाइस गलत खुला है, गलत ओपन है। फर्स्ट आपको देते हैं ये वाली कंडीशन, ये ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड है आपका, सेकंड है आपका ये। थर्ड है आपका ये, और लास्ट है आपका ये। तो आपको अगर इसमें देखना हो, अच्छा इसमें मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, यहां पर मैं इनका कुछ नामकरण भी कर देता हूं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा पासा सही खुला है, कौन सा पासा गलत खुला है।
अब देखिए ध्यान से, अगर पहले वाले में आप लेंगे तो आप कहेंगे सर ए के विपरीत डी होगा, बी के विपरीत ई होगा और एफ के विपरीत सी होगा। ये तो आप फर्स्ट वाले में कह सकते हैं। सेकंड वाले में आप कह सकते हैं ई के विपरीत सी होगा, डी के विपरीत बी होगा और ए के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। थर्ड वाले में इसी रूल को अप्लाई करेंगे कि अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत होती हैं। तो अगर मैं नीचे से लूं, इसमें देखिए आप किसी किनारे से लेंगे तो सेम कंडीशन मिलेगी। इसमें आप देखेंगे तो ई के विपरीत सी मिलेगा, डी के विपरीत बी मिलेगा और ए के विपरीत एफ मिलेगा। ये वाली सतह तो स्लाइड करके ही लाई जाती है ना, अगर इसको स्लाइड करेंगे तो ऊपर ए के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा, अगर मैं यही किनारा चेंज कर देता हूं, ऊपर से लेता हूं, तब देखिए कहानी क्या होगी। अगर मैं ऊपर से लूं तो ए के विपरीत सी मिल रहा है और बी के विपरीत डी मिल रहा है और ई के विपरीत एफ मिल रहा है। तो यहां पर तो कंडीशन सिरा चेंज करने पर दूसरी मिल रही है। तो इसका मतलब ये वाला डाइस गलत खुला है, समझ गए ना। बाकी कोई भी आप डाइस लेंगे, कोई भी सिरा लेंगे, आपको हमेशा वही कंडीशन मिलेगी। जैसे इसमें आप देखेंगे तो एफ के विपरीत सी मिलेगा, या आप इधर से भी लेंगे तो सी के विपरीत एफ ही मिलेगा। इसको देखेंगे तो डी के विपरीत बी मिलेगा, सी के विपरीत ए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। तो सब मिलाकर के आपको ध्यान क्या देना है, कौन सा डाइस सही खुला है, कौन सा डाइस गलत खुला है, इस चीज का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये वाला डाइस क्या है, गलत खुला है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको हमेशा अगर ओपन डाइस दिया जाए और प्रक्षेप पूछा जाए, जैसे दिया गया है एक डाइस दे दिया गया ओपन डाइस, ये कोई ओपन डाइस है। अब पूछा गया है इसका सही प्रक्षेप है, सही प्रक्षेप है, और आपको ऑप्शन दिया जाता है, चार विकल्प दे दिए जाते हैं और हमें बताना है कौन सा प्रक्षेप सही है, कौन सा प्रक्षेप सही है। ये आपका 4 प्रक्षेप हो गया। फर्स्ट में आपको दिया गया सी डी ई, सेकंड आपको दिया गया एफ ई बी, थर्ड आपको दिया गया बी डी ए और फोर्थ आपको दिया गया ए बी सी। हमें ये जानना है कि निम्न ओपन डाइस का कौन सा सही प्रक्षेप है। तो डियर, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो विपरीत सतहें होती हैं वो संलग्न सतहें नहीं हो पाती। और आपको पता है जो हम प्रक्षेप लेते हैं वो इस कॉर्नर से लेते हैं, मतलब इन तीनों सतहों का हमें क्या मिलता है, तीनों सतहें दिखाई देती हैं जो आपस में संलग्न सतहें हैं। क्या इसमें विपरीत सतहें भी आती हैं प्रक्षेप में? नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये जो ओपन डाइस है इसमें विपरीत सतहों का जोड़ा है कौन सा। तो अगर फर्स्ट आप देखेंगे तो ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत सी होगा, भाई अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत होंगी। बी का क्या होगा, डी होगा, बी का होगा डी, और एफ का क्या होगा, ई होगा, एफ का ई होगा। अब यहां पर हमको सभी सतहों का विपरीत जोड़ा मिल गया है, तो हमें पता है कि कभी भी दो विपरीत सतहें संलग्न सतह में नहीं आ सकती है। जैसे बी वाला ऑप्शन देखिए, एफ और ई आपस में विपरीत है, लेकिन यहां पर क्या है, संलग्न सतहों में दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो बी और डी आपस में विपरीत है, लेकिन यहां पर संलग्न सतहों में आया, इसका मतलब ये वाला भी क्या है, गलत है। थर्ड वाले में आप देखेंगे तो ए और सी आपस में विपरीत हैं, जबकि यहां पर संलग्न सतहों में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, ये देखो सी का विपरीत क्या है, ए है, क्या प्रक्षेप में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है।
डी का क्या विपरीत नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ई का विपरीत नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। डियर, एक चीज जानिए, अगर कोई भी प्रक्षेप ओपन डाइस में इस प्रकार से बनाया गया कि वो यल के शेप में यल बन रहा हो, तो फिर वो हमेशा सही होता है। आप हमेशा यल बनाने का प्रयास किए करिए। अगर यल बनाएंगे तो ये प्रक्षेप, क्योंकि ये कॉर्नर से लिया जाएगा, तो हमें यही तीनों सतहें ज़्यादातर दिखाई देंगी। और इस यल सीक्वेंस को आप बनाने का प्रयास किया करिए। अगर ये यल सीक्वेंस वाली चीज़ें हमें मिल रही है, वो केसेस ज़्यादातर सही होते हैं। जैसे CED है, तो आप देख रहे हैं CED, ये तीनों यल सेक्शन के लेयर है, यल सेक्शन में आने वाली सतहें हैं। तो इसका मतलब पहला वाला सही होगा। आपको ध्यान क्या देना है? पहली चीज, दो विपरीत सतहें कभी भी संलग्न सतहों में नहीं दिखाई देंगी, और इसी बेसिस पर हम फटाक से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा इस पासे का सही प्रक्षेप है या कौन सा गलत प्रक्षेप है। अंडरस्टूड? आइए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर कभी भी किसी एक लेयर को 4 भागों में डिवाइड किया गया हो, तो वहां पर क्या हमें कंडीशन प्राप्त होती है? जैसे अगर कोई डाइस है, ये कोई डाइस है, और इस डाइस को इस प्रकार से ओपन किया गया है कि सभी सतहें तो एक क्रम में थी। आपने कभी देखा होगा कि कुछ पैकेट ऐसे होते हैं दवाइयों के या और कैसे भी, जिसमें ऊपर वाली सतह को 4 भागों में कटी हुई होती हैं। मतलब ये वास्तव में इस डाइस में आपके हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेयर नहीं है 6 लेयर ही, लेकिन एक लेयर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब ये एक लेयर थी, इसको 4 भागों में डिवाइड करके अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग डायरेक्शन में रखा गया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमको पता है अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत होती हैं। मतलब B के विपरीत क्या होगा? B के विपरीत होगा E होगा। भाई B के विपरीत E होगा, A के विपरीत D होगा, A के विपरीत क्या होगा? D होगा। अब C के विपरीत वही सतह होगी जो चारों तरफ क्या हुई है? टुकड़ों में डिवाइड है। तो C के विपरीत क्या होगा? आपकी वो लेयर होगी जो 4 टुकड़ों में बटी हुई है। अब हमें यह ध्यान देना किसका सही क्रम क्या होता है। आप ये जान लीजिए, अगर कोई ओपन डाइस इस प्रकार का मिले, तो वहां पर इस टुकड़ों वाली लेयर का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सीक्वेंस मिलेगा ओपन डाइस में, वही क्लोज डाइस में मिलना चाहिए, तभी वो सही मानी जाएगी, अन्यथा गलत मानी जाएगी। जैसे यहां पर आपका हो जाएगा, अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं, तो यहां पर देखो 1 से क्लॉकवाइज में 2 है, तो यहां पर भी 1 से क्लॉकवाइज में 2 होना चाहिए। 2 से क्लॉकवाइज में 3 है, तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, यहां पर भी 4 होना चाहिए। मतलब ये इसका सही रूप होगा। अगर यहां पर कुछ ऐसा दे दिया गया, जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन यहां पर तो 1 मिल रहा है। मतलब जो ओपन डाइस में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो सीक्वेंस मिलेगी, वही क्लोज होने पर मिलनी चाहिए। आप सोचिए, जब इसको बंद किया जाएगा तो सीक्वेंस सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की सीक्वेंस कभी भी चेंज होगी तो वो गलत डाइस होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर ये ओपन डाइस है तो इसमें जो सतह 4 टुकड़ों में डिवाइड हुई है, उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो आइए अब इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। तो इसलिए ये वाली सही होगी, ये वाली गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की सीक्वेंस सेम मिल रही है, इसमें सेम नहीं मिल रही है, इसलिए गलत होगी। अगर मैं यहां पर कोई एक डाइस लेता हूं, जिसको ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक डाइस है और इस डाइस को हम कुछ इस प्रकार से ओपन किए हुए हैं।
कि एक लेयर को हमने डिवाइड कर दिया है। ये आपका हो गया कुछ इस प्रकार से। और आपको बताना है का कौन सा गलत प्रक्षेप है। पिछली बार सही प्रक्षेप हमने देखा था, इस बार आपको बताना कौन सा गलत प्रक्षेप है। गलत प्रक्षेप है। अब पहला आपको ऑप्शन दिया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये चार आपको प्रक्षेप दिए गए हैं। अब इन चारों प्रक्षेपों में हम थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, 3 और यहाँ पर दिया है हैज, @ और 5 और डॉलर। उसके बाद तीसरा दिया गया है, दूसरा दिया गया है हैज, 5 @ डॉलर और यहाँ पर दिया गया है 4 और 5। सेकंड हमारा दिया गया है 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं। यहाँ पर हमें गलत प्रक्षेप दिया गया है, तो गलत प्रक्षेप के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहेंगे कि कौन सा सही प्रक्षेप है। ये सही प्रक्षेप आपको ढूंढना है, इसमें सही प्रक्षेप आपको बताना है। उसके बाद तीसरा है आपका, ये आपका हो जाएगा हैज और उसके बाद @ 5 और डॉलर, यहाँ पर 3, 4। हमें बताना है ये जो ओपन डाइस दिया गया है, इस ओपन डाइस का सही प्रक्षेप क्या होगा, ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें विपरीत सतहों का जोड़ा निकालते हैं। तो हमें पता है 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। भाई अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत होंगी। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। और 3 के विपरीत वही वाली लेयर होगी जो 4 टुकड़ों में डिवाइड हुई है। 4 टुकड़ों में डिवाइड हुई, मतलब यहाँ पर @ होगा, 5 है, डॉलर है और यहाँ पर हैज है। अब पहले वाले में देखोगे आप, तो पहले आप देखो 3 के विपरीत यही टुकड़ों वाली सतह है और यहाँ पर देखो संलग्न सतहों में दिख रही है। तो क्या विपरीत सतहें संलग्न सतह में आ सकती हैं कभी? क्या नहीं आ सकती है यार। किसी भी सतह की 4 संलग्न सतह होती हैं और बची हुई सतह ही विपरीत सतह होती है। मतलब विपरीत सतह कभी भी संलग्न सतह नहीं हो सकती है। इसका मतलब पहला वाला क्या होगा, गलत होगा, ये सही प्रक्षेप नहीं है। सेकंड वाला देखोगे तो यहाँ पर 4 है, 4 के विपरीत वाला तो दिख नहीं रहा है, 5 के विपरीत वाला भी नहीं दिख रहा है और इसके विपरीत वाला भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे आप, तो क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन हमें सही मिल रही है? तो हमने देखा हैज के बाद हमें @ मिल रहा है। यहाँ पर हैज के बाद देखो क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें ये जो टुकड़ों में लेयर बटी है, इसकी सीक्वेंस सेम मिलनी चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज मिले या एंटी क्लॉकवाइज मिले। लेकिन इसमें तो सेम नहीं मिल रही है, मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद तीसरे वाले में देखेंगे 2, 3, 4। तो 2 के विपरीत वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 3 के विपरीत वाला भी दिख रहा? नहीं दिख रहा है। 4 के विपरीत वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रही बात ना? और लास्ट वाले में भी देखो सब कुछ सही है, लेकिन 3 और ये टुकड़ों वाली सतह ये साथ में मिल रही है, जबकि हमें क्या पता है ये दोनों आपस में विपरीत सतह हैं। इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि कभी भी विपरीत सतहें संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब उसके बाद एक इसमें कंडीशन आती है पॉसिबिलिटी की। हमें प्रक्षेप दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे चीज़ों को आप थोड़ा सा एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम लेते हैं एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। जैसे अगर कोई डाइस दे दिया गया है इस प्रकार का, कुछ ऐसा डाइस दे दिया गया है, तो आपको पता है ए के विपरीत सी होगा, डी के विपरीत एफ होगा और जो बचा वो आपस में विपरीत होगा। बी के विपरीत क्या होगा, ई होगा। अब यहां पर अगर आपको यहां पर बताना है कि कौन सा डाइस सही खुला है, कौन सा डाइस गलत खुला है, इस सीक्वेंस में फटाक से बताना है। जैसे कि फर्स्ट दिया है ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना कौन सा सही खुला है, कौन सा गलत खुला है, और ये हमें करेक्ट और इनकरेक्ट पे करना है। जैसे दिया है ए बी डी, उसके बाद दे दिया गया है डी एफ ई, फिर दिया है ए बी सी, फिर दिया है आपका बी सी बी सी और उसके बाद दे दिया है डी। तो दोस्तों हमको पता है ए के विपरीत तो सी होगा और उसके बाद डी के विपरीत एफ होगा और उसके बाद बी के विपरीत ई होगा। बस हमें ध्यान क्या देना है, विपरीत सतहें कभी भी संलग्न सतहों में नहीं आ सकती हैं। तो ए बी डी क्या ये सही प्रक्षेप है, तो ये सही प्रक्षेप है। देखो क्या किसी की विपरीत सतह मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। इसमें आप देखेंगे तो इस वाले में आप देखो डी ई एफ दिया गया है, तो आप देखिए डी और एफ तो आपस में विपरीत हैं लेकिन यहां पर संलग्न में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, गलत प्रक्षेप है। समझ में आ रही बात ना। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, यहां पर ए बी सी दिया है, तो यहां पर देखो ए और सी आपस में विपरीत हैं जबकि यहां पर आ गए हैं संलग्न सतह में, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कभी भी विपरीत सतहें संलग्न सतहें नहीं होती हैं। अब इस वाले में देखेंगे तो बी सी डी दिया है, तो बी के विपरीत वाला है क्या, नहीं है भाई। बी के विपरीत तो आपका ई है, नहीं दिख रहा है। सी के विपरीत आपका ए है, वो भी नहीं दिख रहा है। डी के विपरीत एफ है, वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये सही प्रक्षेप होगा। तो हमको इतना समझ में आ गया है कि पहला और चौथा ये सही प्रक्षेप है जबकि दूसरा और तीसरा क्या है, गलत प्रक्षेप है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी ओपन डाइस में अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत सतहें होती हैं। समझ गए बात। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर पॉसिबिलिटी की कंडीशन दे दे, जैसे कि एक डाइस कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये हो गया, और इस डाइस में नामकरण केवल कुछ ही किया गया है, जैसे ए कर दिया गया है, बी कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर सी कर दिया गया है, बाकी ये 3 सतहें ब्लैंक रखी गई है। समझ आ रही बात। तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा डाइस सही होगा, कौन सा गलत होगा, या में कौन सा प्रक्षेप बनाया जा सकता है, कौन सा प्रक्षेप बनाया जा सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखनी है, तो पॉसिबिलिटी में देखो हमें यहाँ पर हो क्या सकता है। अब हमें तो बाकी इन तीनों ब्लैंक के बारे में तो पता नहीं है, तो माइंड में तमाम सवाल आते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पॉसिबिलिटी वाले डाइस कैसे बनते हैं। अगर कोई ओपन डाइस इस प्रकार से दे दिया जाए तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, हमको क्लियर क्या पता है कि ए के विपरीत सी होगा। ये चीज हमें एकदम क्लियर पता है कि ए के विपरीत क्या होगा, सी। इस वाली ब्लैंक के विपरीत ये वाली ब्लैंक होगी और ये बी के विपरीत ये वाली ब्लैंक होगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना,
अगर एक कोई डाइस, एक प्रक्षेप हमें ऐसा दे दिया गया जिसकी तीनों सतहें ब्लैंक है, जिसकी क्या है, तीनों सतहें ब्लैंक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें पता है तीन ही सतह ब्लैंक है, जिसमें एक ब्लैंक के विपरीत पक्का है। तो यहां पर जब तीनों ब्लैंक हैं, इसका मतलब इसमें दो पक्का वो सतहें होंगी जो आपस में विपरीत हैं, और विपरीत सतहें कभी भी संलग्न सतहें नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर कोई प्रक्षेप ऐसा दे दिया गया है जिसमें दो सतह ब्लैंक हो और एक सतह पर कुछ लिख दिया गया है, तो ये बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें ये पता है यार हो सकता है ये दोनों वाली ब्लैंक हो, या ये दोनों वाली ब्लैंक हो, ये दोनों वाली ब्लैंक हो और एक बी हो, तो इसमें तो हमें विपरीत सतहों का जोड़ा तो मिल सकता है ना, बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, अब उसके बाद तीसरा अगर हमें दे दिया गया है, तीसरा दिया गया है ए सी और एक ब्लैंक, तो ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें ए और सी का क्लियर पता है कि ये आपस में विपरीत सतहें हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसमें देखो बी के विपरीत हमें लग रहा है कि ये वाली ब्लैंक है ना, तो हमें यार हो सकता है ये वाली ब्लैंक नहीं होकर के अन्य दोनों ब्लैंक हो, तो भी ये गलत होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। इसको हम सही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही इस प्रकार का होता कि दो ब्लैंक हो और तीसरे वाले पर सी हो, तीसरे वाले पर सी हो हो सकता, तो ये सही हो सकता है, ये बनाया जा सकता है। कैसे, क्योंकि हमें ये पता है। अब समझना इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है। अब बताओ यार, बी के विपरीत एक ब्लैंक होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली ब्लैंक नहीं है, ये दोनों ब्लैंक है, तो ये भी दोनों तो आपस में विपरीत होंगी ना, तो इसका मतलब तो भी तो ये गलत होगा। अगर इन दोनों में किसी एक को हटा देते हैं, इन दोनों को लेते हैं, तो भी बी के विपरीत एक ब्लैंक है, तो भी गलत होगा, तो इसलिए ये गलत होगा। लेकिन इस वाले में आप देखो सी है, दो ब्लैंक है, तो हो सकता है ये दोनों ब्लैंक ये नीचे वाली दोनों हों, तब तो ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की कंडीशन है ना। तो पॉसिबिलिटी के केस में हम उन चीजों को मना करते हैं जिनका हमें क्लियर पता होता है कि ये कभी नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आ रही बात ना। पॉसिबिलिटी में जब तक क्लियरिटी नहीं आती है कि नहीं ये नहीं बनेगा, तब तक सारी चीजें मान्य होती हैं कि ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। अंडरस्टूड। अगर इसी का मैं कुछ और प्रक्षेप खींचूं सेम कंडीशन का, तो ये चारों कंडीशन आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसी का सेम कंडीशन एक और खींचूं, जैसे कि एक दिया गया है ए और ये दोनों ब्लैंक है, ये भी बनाया जा सकता है। दूसरा मैं दे दूं बी और उसके बाद दे दूं सी, तब यहां पर क्या होगा, ये भी बनेगा। क्यों, क्योंकि बी और सी है, एक ही ब्लैंक है, तो हो सकता है वो उनमें से ब्लैंक हो, ये वाली कंडीशन समझ गए कि नहीं, ये वाली ब्लैंक हो जो बी के विपरीत ना हो, तो ये बनाया जा सकता है। क्योंकि तीन ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक में कौन से ब्लैंक है ये हमें क्लियर पता नहीं है। तो उम्मीद है इस चीज़ों का जो हमने एनालिसिस किया है, ये चीज़ आप बेहतर समझे होंगे, और ये चीज़ समझ गए तो फिर ओपन डाइस में कुछ नहीं रखा है यार, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रक्षेप में हमें ये डिसाइड करना हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे इसमें लिखा गया है मामा, नाना, काका, और उसके बाद दूसरा प्रक्षेप लेते हैं जिसमें लिखा गया है माता, नानी, बेटा। अब इसमें अगर हमें विपरीत सतहों का जोड़ा निकालना हो तो सबसे पहले यहां पर चार प्रक्षेप आपको दिए जाते हैं, और इन चारों प्रक्षेपों में कौन सा बनाया जा सकता है ये आपको डिसाइड करना है। कौन सा बनाया जा सकता है ये डिसाइड करना है। पहला है मामा, नाना, काका। दूसरा है माता, नानी, बेटा। उसके बाद तीसरा है काका,
माता नानी, और चौथा है नाना नानी बेटा। तो सबसे पहले तो हमें विपरीत सतहों का जोड़ा पता होना चाहिए। तो हमें पता है मामा के विपरीत क्या होगा, काका, माता के विपरीत क्या होगा, बेटा, और नाना के विपरीत क्या होगा, नानी। तो एक कॉन्सेप्ट केवल ध्यान में रखना है कि कभी भी विपरीत सतहें संलग्न सतहें नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर देखोगे आप पहले वाले में, तो पहले वाले में नाना मामा काका है, तो हमें देखो मामा और काका आपस में विपरीत सतहें हैं, यहां पर संलग्न सतहों में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, गलत होगा। दूसरा वाला देखोगे तो दूसरे वाले में आप देखो माता और बेटा आपस में विपरीत हैं, जबकि यहां पर संलग्न सतहों में आए, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। इस तीसरे वाले में देखो तो तीसरे वाले में देखो माता काका नानी, तो माता के विपरीत क्या है, बेटा, नहीं आया है। नानी के विपरीत क्या है, नाना, नहीं आया है। और काका के विपरीत क्या है, मामा, नहीं आया। इसका मतलब ये सही प्रक्षेप है, समझ गए ना। और इस वाले में भी देखो नाना और नानी आपस में विपरीत हैं, जबकि यहां पर संलग्न सतहों में आए हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कोई भी ओपन डाइस हो उसको अगर हमें क्लोज डाइस में पहचानना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो हमें एक ऐसी लेयर पकड़नी है जो 3 या 3 से अधिक हो और उसमें अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत सतहें होती हैं। ये काम करने के बाद जो बचती है सतहें वो आपस में विपरीत होंगी। इसी सीक्वेंस का ध्यान में रखना है। और प्रक्षेप में ध्यान क्या देना है कि कभी भी संलग्न सतहें विपरीत सतहें नहीं हो सकती हैं। अगर विपरीत सतहें संलग्न सतहों में आ रही हैं तो वो प्रक्षेप गलत होगा, अदरवाइज प्रक्षेप सही होगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बस चीज़ों को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, कोरोना का आनंद लेते रहिए, घर पे बैठ के एंजॉय करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कभी धोखा नहीं देती है, तो इसलिए इसी से दिल लगाइए। और कहीं दिल लगाएंगे ना तो धोखा मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इससे दिल लगाओगे ना धोखा कभी नहीं मिलेगा यार, समझ गए ना। इसलिए मन से पढ़ो, उसके बाद जो है चीज़ों को समझा जाएगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कितने डाइस का ओपन प्रारूप है। यहां पर आपको कुछ डाइस ओपन करके दे रहे हैं और इस डाइस में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डाइस, कितने डाइस का ये ओपन प्रारूप है। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, थर्ड आपका है कुछ इस प्रकार से है, और फोर्थ आपका है, यहाँ पर बना देते हैं सेम पैटर्न पर। ये आपका है फोर्थ, यहाँ पर दिया है तो हमें ये देखना है कि ये कितने डाइस का ओपन प्रारूप है। तो डियर, अगर हम पहले में एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट वाले में हमें 1 के विपरीत 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 के विपरीत 5 मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेट मिलने वाली सतहें आपस में विपरीत सतहें होती हैं। और 6 के विपरीत 3 मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो आप कहेंगे सर नॉन स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि किसी भी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है। और स्टैंडर्ड डाइस में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 1 2 नहीं, हर एक विपरीत सतहों का योग 7 होना मस्ट है, तभी वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, अदरवाइज नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब उसके बाद देखते हैं बी वाले में। तो बी वाले में यार 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा
और उसके बाद 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ये बी वाले की कंडीशन थी। सी वाले में हमने देखा तो सी वाले में मिल रहा है 2 के विपरीत 5, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 के विपरीत मिलेगा 6 और 1 के विपरीत मिलेगा 4। ये तो सी वाले की कहानी हो गई। डी वाले में देखते हैं तो इसमें 2 के विपरीत मिलेगा 4, उसके बाद 1 के विपरीत मिलेगा 3 और उसके बाद 6 के विपरीत मिलेगा 5। अच्छा, अब ध्यान दो कि क्या ये सही कंडीशन है या फिर कितने डाइस का ओपन प्रारूप है। तो फर्स्ट वाले में देखो 4 के विपरीत 1 मिल रहा है, सेकंड वाले में भी 4 के विपरीत 1 मिल रहा, थर्ड वाले में भी 4 के विपरीत 1 मिल रहा, लेकिन फोर्थ वाले में 4 के विपरीत 1 नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। समझ गए कि नहीं। अच्छा, सेकंड एक दूसरा जोड़ा मिलाते हैं, इसमें 2 के विपरीत 5 मिल रहा है, इसमें भी 2 के विपरीत 5 मिल रहा है, इसमें भी 2 के विपरीत 5 मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 के विपरीत 5 नहीं मिल रहा है। थर्ड मिलाते हैं, 6 के विपरीत 3 मिल रहा है, इसमें भी 6 के विपरीत 3 मिल रहा है, इसमें भी 6 के विपरीत 3 मिल रहा है, लेकिन इसमें 6 के विपरीत 5 मिल रहा है। तो हमको समझ में आया क्या कि यह जो डाइस ओपन है यह टोटल 2 डाइस का ओपन प्रारूप है, मतलब 2 पासों का ओपन किया गया रूप है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिले तो तुरंत माइंड में जाना चाहिए कि यार विपरीत सतहों का जोड़ा बना लो और देख लो कि कितने पासों का ये विस्तृत रूप है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अगर इतनी बात समझ गए हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो, एक इसमें आता है डाइस में आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह चीज़ें पूछी जाती हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कभी भी आपको 3 प्रक्षेप दिया गया हो, 3 या 3 से अधिक प्रक्षेप दिया गया हो, तो वहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस प्रक्षेप के विपरीत कौन सी सतह आएगी। जैसे कि आपको 3 प्रक्षेप दिया गया है, और इन तीनों प्रक्षेपों में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है और हमें वही क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि वहां पर क्या होगा। अब डियर देखो, 3 प्रक्षेप आपके सामने दिया गया है। इन तीनों प्रक्षेपों के आधार पर हमें बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी लेयर आएगी। इसका सही अप्रोच क्या होता, इसको समझना। सबसे पहले हम पहले 2 प्रक्षेप, हो सकता है ये 3 से अधिक प्रक्षेप दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, हमेशा पहला नियम लगाने का प्रयास करना। तो देखो, अगर पहले और दूसरे प्रक्षेप को लेंगे तो इन दोनों में कॉमन मिल रही है सी। कौन सी लेयर कॉमन मिल रही है, सी। तो अगर सी से मैं क्लॉकवाइज दिशा में चलता हूं तो सी के बाद ए मिलेगा, ए के बाद क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब यहां पर भी कॉमन सतह से क्लॉकवाइज दिशा में चलो तो सी के बाद डी मिलेगा, डी के बाद क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो जो सतह जिस सतह के नीचे आ रही है वो आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी, और जो सतह दोनों में कॉमन है वो उस सतह के विपरीत होगी जो इन दोनों में नहीं दिख रही है। तो इन दोनों में कौन सी लेयर नहीं दिख रही है, एफ नहीं दिख रही है। इसका मतलब सी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। सी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। कल इस पर चर्चा हुई थी, आपको अगर ध्यान होगा तो फर्स्ट नियम हमने क्या बताया था, कॉमन विपरीत हिडन रूल। मतलब जो दोनों प्रक्षेपों में कॉमन लेयर होगी वो उस सतह के विपरीत होगी जो इन दोनों में नहीं दिख रही थी। ये आया कहां से था, ये भी कल चर्चा आपसे किया गया था कि एक सतह की 4 संलग्न सतह होती हैं। तो एक सतह की अगर 2 इसमें संलग्न दिख रही हैं, 2 इसमें संलग्न दिख रही है, तो जो सतह नहीं दिख रही है इसके संलग्न वो क्या होगी, इसकी विपरीत सतह होगी। समझ गए बात में। तो अब यहां पर देखो, हमें बताना एफ और ए के विपरीत क्या होगा। तो हमें इतना पता है कि अगर विपरीत सतहों का जोड़ा हमें मिल गया है, ये विपरीत सतहों का जोड़ा मिल गया है, तो क्या कभी भी विपरीत सतहें संलग्न सतहें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। मतलब यहां पर एफ आया है तो वहां पर सी नहीं होगा, ए आया है तो डी नहीं होगा, मतलब बी और ई में कोई उत्तर होगा, बी और ई में कोई उत्तर होगा। तो एक चीज ध्यान देना है,
अगर आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में है तो वही मार के निकल जाना है, वही सही उत्तर होगा। अगर दोनों दिया है तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यहां पर सबसे पहले बी रख लेते हैं। अगर मैं यहां पर बी मान लेता हूं और किसी भी एक डाइस से एनालिसिस करता हूं तो हमें वही क्रम मिलना चाहिए जो हमें मिल रहा था। तो अगर मैं फर्स्ट लेता हूं तो यार फर्स्ट वाले में देखो ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, मतलब बची हुई सतह आपस में विपरीत होंगी, सी एफ के विपरीत होगा कि नहीं होगा, हो रहा है। सेकंड वाले से भी एनालिसिस कर लो, सेकंड वाले में आप देखोगे तो यहां पर सी डी ई है और यहां पर कोई कॉमन नहीं मिला तो एनालिसिस कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा यहां पर ई रख के भी देख लेते हैं। अगर यहां पर ई रखे तो अगर मैं सेकंड वाले से एनालिसिस करूं तो दोनों में ई कॉमन है, तो कॉमन से चल लो फिर। तो ई से चलेंगे सी मिलेगा, सी से चलेंगे तो डी मिलेगा, यहां पर चलेंगे ई से चलेंगे तो ए मिलेगा और ए से चलेंगे तो एफ मिलेगा। तो क्या हमें वही विपरीत जोड़ा मिल रहा है जो हमें वास्तव में पता है? तो आप देखो सी के विपरीत ए आ रहा, क्या सी के विपरीत ए था? नहीं था, मतलब यहां पर ई रखने पर हमारा उत्तर गलत हो जा रहा है जो हमारा सही था। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? बी, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? बी आएगा, ना कि ई आएगा। समझ गए ना? मतलब दोनों को रख करके किसी भी एक प्रक्षेप से संतुष्ट करा लेना, तो जिसमें ये वाली कंडीशन संतुष्ट हो जाए वही मान यहां पर रखा जाएगा। उम्मीद इतनी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको डिटेल से एनालिसिस करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, और इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर कोई ओपन डाइस है, ये कोई ओपन डाइस है, यहां पर कुछ चिन्ह लिखे गए हैं, ये आपका कुछ साइन हो गया और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं का सही प्रक्षेप है। आपको सही प्रक्षेप बताना है कि कौन सा सही प्रक्षेप होगा, कौन सा गलत प्रक्षेप होगा। ये 4 आपको प्रक्षेप दिए जा रहे हैं और इन चारों प्रक्षेपों में हमें एनालिसिस करना है। पहला प्रक्षेप है आपका डॉलर सर्किल ट्रायंगल, तीसरा है @ ये और ट्रायंगल, उसके बाद है हैज ट्रायंगल डॉलर, फिर है आपका डॉलर सर्किल हैज। दोस्तों हमें इस ओपन डाइस के आधार पर यह बताना है कि कौन सा इसमें सही प्रक्षेप है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों आज उम्मीद है जो ओपन डाइस हम लोगों ने सीखा उसको आप लोगों ने बेहतर से सीखा होगा। इसका रिवाइज जरूर करना और इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और जो बच्चे आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं वो इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखेंगे, और साथ में जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी संस्था के चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए चाहे जो स्थितियां हो जाएं, लेकिन आपकी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। बस यार एक ही रिक्वेस्ट है, मन लगा के पढ़िए, बाकी और कहीं जगह दिमाग न लगाइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।